निगरान वज़ीर आज़म मुक़र्ररा तारीख पर इंतख़ाबात के लिए पुरअतमाद हैं। कहते हैं पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती ईमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम जमातों से यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। अनवारुल हक काकर दौरे अमरीका के बाद लंदन पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। 27 सितम्बर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्किल। इलेक्शन किसी बयानी पर लड़ा जाए। मुस्लिम लीग नून के लंदन में सोच विचार। बड़ी बैठक पर अहम मुशावरत। पार्टी बयानिया और इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। CEC अरकान से 7 रोज़ में तजावीज़ तलब। साजिशी अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। इधर उधर के बजाय सिर्फ मुआशी अहदाफ पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। इक़्तिदार मिला तो आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगा। नवाज शरीफ का मौक़िफ़। कहा कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के ऑप्शंस मौजूद हैं। दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में हूँ। लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियाँ जारी। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को पाकिस्तान पहुँचने की हिदायत। लंदन आमद से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट रूल्स में 23 मुजवज़ा तरमीम जारी कर दी। इंतखाबात से मुतालिक पिटीशन 1 लाख रुपए के एवज़ फाइल की जा सकेगी। तरमीम पर स्टेक होल्डर से 7 अक्टूबर तक तजावीज़ तलब। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। तरमीम के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान मुतालिका हल्कों के नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। नताइज मुरतब न होने पर RO मौसूल नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी पिटीशन के फैसला 180 रोज़ में कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर निगरानी सख्त होगी। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज शरीफ जेल तोड़ कर नहीं गए। हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का अमल नहीं है। मुल्क के आइन और कानून के तहत सलूक होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत जल्द आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। उलझन पैदा करना लोगों का कारोबार है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख देगा। हुकूमती इक़दाम से डॉलर की कीमत कम हुई। फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है। इंशाअल्लाह ताला मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा। खुदा का शुक्र है आपने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट अब आपके सामने आना शुरू हो जाएं। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की खुशखबरी है। बहुत जल्द महंगाई कम होने वाली है। निगरान हुकूमत की अवाम को तसल्ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था डॉलर 250 रुपये तक सस्ता हो सकता है। सनतकारों के मसाइल हल करेंगे। सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज। पुलिस डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल की कीमत कम होगी। 1 अक्टूबर को कौम को खुशखबरी मिलेगी। अफराद को बिनाई से महरूम 12 अफराद के इंजेक्शन सरेआम बिकते रहे। पूरा नेटवर्क मुलविस। लाहौर और कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवेस्टन नामी इंजेक्शन से 40 अफराद मुतासर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई भी मुतासर हुए। लाहौर में गोदाम और लेबॉर्ट्री सील। 2 अफराद गिरफ्तार। हुकूमत पंजाब का एक्शन। सूबे भर से अवेस्टन का स्टॉक वापस मंगवाने का हुक्म। मेडिकल कंपनी के पास लाइसेंस ही नहीं। एक इंजेक्शन को 6 खुराकों में तकसीम करके फरोख्त करती रही। निजी अस्पताल में किराए पर जगह लेकर इंजेक्शन की तैयारी का इंकशाफ। DG ड्रग कंट्रोल के मुताबिक खराबी अलग अलग खुराकों से ही पैदा हुई। लाहौर के निजी अस्पताल के स्टोर्स में एक्सपायर अद्वियात रीफिल किए जाने का इंकशाफ। एक्सपायर अद्वियात को कूड़े दान में छुपाया गया था। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के भत्ताखोरी के सिस्टम का पर्दाफाश। गिरफ्तार SPCA के सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तफ्तीशी रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम जिया उर्फ काला ने दौरान तफ्तीश SPCA के कई नाम उगल दिए। भत्ता वसूल करने वाले 65 से जायद अफसरान के नामों से पर्दा उठ गया। शहर में बिल्डर्स के तमाम मनसूबों से SPCA की टीमें भत्ता वसूल करती हैं। जो बिल्डर भत्ता नहीं देता उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। मुलजिम का इंकशाफ।
कराची के इलाके मवाजकोट में AVCC और CIA पुलिस की कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। एहसान और अल्लाह रखियों से मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाहराह कायदीन पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 7 फरार। डिफेंस फेज 7 फयाबाद अब्बासी में डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। पीराबाद में घर में नामालूम सिंध से आने वाली गोली लगने से खातून जख्मी। नॉर्थ कराची में राह चलते खातून को हरासा करने के मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का मुतासरा खातून से भी रब्ता। इलाके में मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। कि पीछे आ रहा है, अभी इसको यार गोली मारने की हक तो नहीं होता है, सारा भी रुक सकता है, उसको ले जा सकता है। इस तरह तो नहीं हो सकता है कुछ ने डायरेक्ट जाके गोली मार दिया बंदे को। इस तरह कोई हिसाब नहीं है, कोई इंसाफ नहीं, किसी के साथ कोई सरकार के साथ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आगे बिल्कुल यानी कि इसका सीधा बात करने वाला कोई है नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कार पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने छालिए से भरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी न रुकने पर गोलियां चला दी। फायरिंग से गाड़ी चलाने वाला शख्स मारा गया। गाड़ी से गुटके में इस्तेमाल होने वाली छालियाँ बरामद। गाड़ी के साथ चलता मोटरसाइकिल सवार पर फायरिंग करते हुए भाग निकला। हुकाम के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग से हलाकत की तहकीकात जारी है। मां इन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोननि जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे गनींद आयो ते नथो खपे SP रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का मुलजिम पीर फयाज शाह और मंसूर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान की सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। पेशी के बाद मुलजिमान थाने मुंतकिल और मकतूल बच्ची फातिमा की वालिदा को धमकियाँ देने पर SHO मुअत्तल हो गया। बच्ची की वालिदा का दावा था कि SHO गनी ने मरहूम बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। कहने लगा कि फातिमा तो मर गई मगर तुम्हारी कौम के लिए सोने की मुर्गी बन गई। शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शकील शफकत ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एक और कार्रवाई में TTP के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान गिरफ्तार। मुलजिम ने TTP कमांडर अब्दुल रज़ाक की अफगानिस्तान में मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नायब इख्तियारात बहाल। अहम फैसलों पर कानूनी पेचीदगियां बरकरार। जाली अकाउंट्स के तमाम केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। चेयरमैन नैब ने फैसले के लिए पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जाली अकाउंट्स के कुछ केसेस कराची में ही चलाए जाने का इम्कान। केसेस कानून में तरमीम के बाद कराची मुंतकिल किए गए थे। रिकॉर्ड भी कराची में ही मौजूद है। हतमी फैसला सीनियर हुकाम की मुशावरत से किया जाएगा। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़राब माशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तानी मईशत की हालत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने जोर दिया ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए इकदाम किए जाएँ। GDP के 7% बराबर मालियाती एडजस्टमेंट और बेजा अखराजात कम किए जाएँ। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी, सिर्फ मौत सस्ती। मेरी कौम महंगाई की आग में चल रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने से खिताब। कहा बच्चों को पढ़ाना, बिजली का बिल अदा करना, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। हुक्मरानों की वजह से 300 पाकिस्तानी यूनान के समुंदर में डूब गए। जमात इस्लामी और मेरा मसला जरदारी की तरह बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का नहीं, या नवाज शरीफ की तरह मरियम को वज़ीर आज़म बनाने का मसला नहीं। पाकिस्तान जल रहा है, ये मेरा मसला है।
भारत को हर तरफ से नाकामी, इंडिया का चांद मिशन नाकाम हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी का कहना है कि चंद्रयान 3 खलाई तहकीकी गाड़ी पर सवार लैंडर्स से राब्ते की कोशिश नाकाम रही है। विक्रम और प्रज्ञान से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हो सका। भारतीय वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा है कि राब्ता कायम ना होने की वजह से सर्द मौसम है और मंफी 150 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत राब्ते में नाकामी का मौजब बन सकता है। भारत की हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया होश हवास खो बैठा। कनाडा को एटमी हमले की धमकियां देने लगा। इंडियन प्रोफेसर की धमकी के बाद भारतीय एटमी असासों का अदम तहफ़्फ़ुज़ दुनिया भर के लिए चैलेंज बन गया। भारतीय टीवी पर एक तजियाकार भड़क कर कहता है कि मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो, 10 एटमी आबदों से जाएंगे और कनाडा को सबक सिखा देंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। भारत को तफसीलात हफ्तों पहले बता दी थी। भारत इस मामले पर तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5 आई ने भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात पर भारत को आलमी सतह पर शदीद ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। 5 आई ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह के कत्ल के मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत को अफशा किया था। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके से रेयाब, सड़कें डूबने से ट्रैफिक रवानी मुतासर। बारिश से कनाल रोड, डेविस रोड, निकलसन रोड, लक्ष्मी चौक, मुस्बत रोड, GPO चौक, गुलशन रावी और मजंग डूब गए। सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की नई एमरजेंसी ज़ेरिया। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 128, करतबा चौक 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तब्दीलियों के दुनिया भर में खतरनाक असरात। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में गोल्फ बॉल के साइज के ओले पड़ने से गाड़ियों के शीशे टूट गए। माहिरीन हैरत में मुब्तला। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के ज़िला नागपुर में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी सूरत हाल, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, घरों और मार्केटों में पानी दाखिल, गाड़ियाँ बह गई। तालीमी इदारों की छुट्टी का ऐलान। iPhone 15 लॉन्च हो गया। दीवानों का जदीद फ़ोन के हुसूल के लिए जिम गफीर। दुबई के शहरों का फ़ोन खरीदने के लिए का मुजाहरा। भारतीयों ने बुकिंग ना मिलने पर सेल्समैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पेरिस में एप्पल मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर स्टोर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई में इजाफे से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। हमारा मकसद iPhone 15 की लॉन्चिंग रोकना नहीं। हुकूमत से अपील है कि मामले पर फौरी नोटिस ले। चीन के शहर हांगफू में 9वें एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। चीनी सदर शी जिनपिंग भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। तकरीब में लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहरा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता शरीक। खेलों के मुकाबले आज से 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीज़ों के इजरा में ताख़ीर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ता। भारतीय ताख़ीरी हरबों की शिकायत कर दी। बताया पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशल्स को 26 सितंबर को भारत जाना है, ताहाल वीज़े जारी नहीं किए गए। ICC वीज़ों के इजरा में किरदार अदा करे। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भी बाबर आजम की अजमत का एतराफ़ के बगैर ना रह सके। दुनिया क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान का मेयार और खेलने का अंदाज सबसे जुदागाना और मुख्तलिफ है। टीम को लेकर चलते हैं, ये सिर्फ उन्हीं का ही खासा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।